Now today I am going to deliver lecture on परागण और पॉलिनेशन। परागण या पॉलिनेशन क्या है? अराइवल ऑफ pollen grain, अराइवल ऑफ pollen grain on stigma from anther। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। तो किसी पुष्प में या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखा जाए तो आवृतबीजी पौधों में पुष्प के नर भाग पराग कोश से निकल करके पराग कणों का मादा भाग जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। अब ये परागण प्रक्रिया जो है अलग अलग प्रकार से होती है, क्योंकि पुष्प मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक लिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरी द्विलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक लिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिनमें या तो नर भाग रहेगा या तो मादा भाग रहेगा, यानी कि या तो पुष्प में पुंकेसर होंगे या तो पुष्प में जायांग होंगे या स्त्री केसर होंगे। यदि पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक होता है तो उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। यदि वह उसमें नर भाग पाया जाता है तो उसे नर पुष्प या स्टेमिनेट फ्लावर, उसे नर पुष्प या स्टेमिनेट फ्लावर। और यदि उसमें पिस्टिल या स्त्री केसर पाया जाता है तो उसे मादा पुष्प या पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। तो एक लिंगी पुष्प मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक नर पुष्प और दूसरा मादा पुष्प। यदि नर भाग पुंकेसर पाया जाता है तो उसे स्टेमिनेट फ्लावर नर पुष्प, और यदि मादा भाग पिस्टिल पाया जाता है, स्त्री केसर पाया जाता है तो उसे पिस्टिलेट फ्लावर। कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि नर और मादा दोनों भाग नहीं होते हैं। जिनमें नर और मादा दोनों भाग नहीं होते हैं वो स्टेराइल फ्लावर हो, बंध्य पुष्प कहलाते हैं। स्टेराइल फ्लावर या बंध्य पुष्प कहते हैं। तो एक लिंगी पुष्पों में परागण की अलग व्यवस्था होती है और इसी प्रकार द्विलिंगी पुष्प होते हैं। ऐसे पुष्प सामान्यतया ज़्यादातर पुष्पों में आप पाएंगे कि ज़्यादातर पुष्पों में जो पुष्प में नर और मादा भाग एक ही पुष्प में होते हैं। यदि नर और मादा भाग एक ही पुष्प में होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? द्विलिंगी पुष्प, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इन्हीं पुष्पों के कारण इनमें परागण की प्रक्रिया जो है अलग अलग प्रकार की होती है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें परागकण स्वयं जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच सकते हैं, और ऐसी प्रक्रिया के लिए यहाँ पर परागण की व्यवस्था होती है। तो परागकण कैसे एक लिंगी पुष्प और दो लिंगी पुष्पों में चलेंगे, उसके लिए परागण की प्रक्रिया को मुख्यतः ऑन ब्रॉड कैटेगरी दो भागों में बांटा जाता है। एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण और परपरागण। परागण की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण सामान्यतया द्विलिंगी पुष्पों में पाया जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन जो है सामान्यतया एक लिंगी पुष्पों में पाया जाता है। स्वपरागण की प्रक्रिया में
नर भाग पुंकेसर के परागकोश से परागकण मादा भाग जायांग की वर्तिकाग्र पर स्वतः आकर के गिरते हैं। इसके लिए व्यवस्था जो होनी चाहिए कि परागकोश वर्तिकाग्र, सपोज दैट ये किसी पुष्प का वर्तिकाग्र है और ये उसमें पुंकेसर है। दो चीजें होनी चाहिए, वर्तिकाग्र की हाइट यानी कि जायांग की लंबाई हमेशा पुंकेसर से कम होनी चाहिए। जायांग की लंबाई हमेशा पुंकेसर से कम होनी चाहिए। दूसरा, जो परागकोश होते हैं वो परागकोश अंतर्मुखी होने चाहिए, इंट्रोर्स टाइप होने चाहिए, स्टोर्स नहीं, वो बाहर की तरफ नहीं उन्मुख होने चाहिए, अंतर्मुखी होने चाहिए। तीसरा, परागकोश के स्फुटन की दिशा ठीक वर्तिकाग्र के ऊपर होनी चाहिए। परागकोश का मुख जो है वो वर्तिकाग्र की ओर होना चाहिए, जिससे उनमें जब स्फुटन हो, जब वो फटे तो उनसे परागकण निकलकर सीधे वर्तिकाग्र पर ही गिरे। तो ये कंडीशंस हैं कि अगर द्विलिंगी पुष्प है तो उसमें अगर यह व्यवस्था होती है कि जायांग की लंबाई पुंकेसर से कम होती है और पुंकेसर के परागकोश वर्तिकाग्र की ओर उन्मुख होते हैं यानी कि अंतर्मुखी टाइप के होते हैं, तब तो उनमें स्वपरागण की प्रक्रिया संभव होगी। तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो नर और मादा भाग दोनों जो है एक साथ परिपक्व होने चाहिए। नर और मादा भाग जब दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं तभी यह सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण की कंडीशन पूरी हो सकती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए 3 प्रमुख बिंदु हैं। एक, नर और मादा भाग साथ साथ मैच्योर हो, परिपक्व हो। नर भाग की लंबाई मादा भाग की लंबाई से अधिक होनी चाहिए और परागकोश का मुख वर्तिकाग्र की ओर होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तभी इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। स्वपरागण की घटना में ये प्रक्रिया घटित होती है। तो पराग कणों का उसी पुष्प के परागकोश से निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है? सेल्फ पॉलिनेशन। स्वतः जो है परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जा रहे हैं। इसमें किसी माध्यम या किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा परागण जिसमें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, परागकण स्वतः ही वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब इसमें 2 तरीके का पॉलिनेशन हो सकता है, एक सजातीय हो सकता है और दूसरा विजातीय होता है। सजातीय में उसे कहते हैं जैस्मोगैमस या जिटोनोगैमी। चलिए इसमें आते हैं। अभी सजातीय और विजातीय क्रॉस पॉलिनेशन में ज्यादा स्पष्ट होगा। क्रॉस पॉलिनेशन एक लिंगी पुष्पों में ज्यादातर पाया जाता है, 2 लिंगी पुष्पों में भी होता है, उसके लिए कंडीशन अलग है। सामान्यतः एक लिंगी पुष्पों के लिए नर पुष्प से पराग कणों का निकल करके मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया किसी माध्यम से, बाय एनी मीन्स, पॉलिनेशन हैपन बाय मीन्स। यदि परागण की क्रिया किसी माध्यम से होती है, किसी सहारे से होती है, तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मुख्यतः 3 कैटेगरी में बांटा गया है इसको, एयर, वाटर और एनिमल। देयर आर 3 मीन्स। 3 माध्यम हैं जिनके माध्यम से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पहला है हवा में, जब कोई पुष्प का परागकोश फटता है तो उसमें से जो परागकण निकले वो हवा के माध्यम से उड़ते हुए दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंचे। अब इसके लिए आवश्यक क्या है कि जो भी परागकण हो वो लाइट वेटेड हो,
दूसरा, उनमें पैराशूट मैकेनिज्म होना चाहिए, हवा में तैरने का गुण आना चाहिए। यदि परागकण में हवा में तैरने का गुण है, पैराशूट मैकेनिज्म है और वो लाइट वेट हल्के होते हैं, तभी वह एयर के द्वारा क्या हो सकते हैं, वायु परागित हो सकते हैं। वायु का परागण, इसे वायु परागण कहते हैं। ऐसा क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें हवा जो है एक माध्यम का कार्य करती है, जिसके द्वारा हल्के और उड़ने में सक्षम परागकण एक स्थान से उड़ करके, एक पुष्प से उड़ करके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इसे वायु परागण कहते हैं। इसी तरीके से जल परागण है। एयर से जो परागण होता है इसको बोलते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली परागण के लिए फिली टर्म यूज करते हैं, एनिमो एयर के लिए। वाटर के लिए हाइड्रोफिली। ऐसे पौधे जो वाटर यानी जल, वाटर बॉडीज के किनारे, जलाशयों के किनारे होते हैं, नदी, तालाब, समुद्र या जलाशय के किनारे होते हैं, वहां पर पॉलिनेशन, परागण की क्रिया जल के माध्यम से संपन्न होती है। उनके परागकण जल में गिरते हैं और उसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान। ज्यादातर ये क्या होता है, एक्वाटिक प्लांट्स में होता है। एक्वाटिक प्लांट्स में, जलीय पौधों में जो जल के अंदर में पाए जाते हैं या जल के सरफेस पर पाए जाते हैं, उनमें ही यह संभावना होती है। सरफेस पर अगर पुष्प है ऊपर, तो उसमें जल के माध्यम से परागण की प्रक्रिया नहीं संभव हो सकती है। परागण की प्रक्रिया केवल उन्हीं पुष्पों में संभव हो सकती है जो जल के या तो पूरी तरह से डूबे हुए हैं या तो उसके ऊपर डूबती हुई अवस्था में तैरते रहते हैं। उन्हीं में जल के माध्यम से परागण की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। तो सबमर्ज्ड प्लांट के लिए हाइड्रोफिली, ठीक है, जो वाटर सरफेस पर फ्लावर होते हैं या उसमें डूबी हुई अवस्था में रहते हैं, उन्हीं में हाइड्रोफिली, जल के माध्यम से परागकण जो है पहुंच पाते हैं। तो जल में तैरने का गुण इन परागकणों में होना चाहिए, जिसके कारण वो एंथर से निकल करके स्टिग्मा तक पहुंच सके। तीसरा है एनिमल के द्वारा एनिमोफिली। यहाँ पर आई लगता है, यहाँ ई लगता है। एनिमोफिली एनिमल के द्वारा परागण। अब एनिमल में सबसे ज्यादा परागण की प्रक्रिया जो है वह इंसेक्ट्स के द्वारा होती है। इंसेक्ट्स के लिए इंटोमो टर्म का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको इंटोमोफिली कहते हैं। इंटोमोफिली। तो जानवरों के माध्यम से परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत जंतु परागण के अंतर्गत आती है। तो जंतु परागण किसी भी जंतु के द्वारा परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया है। इंसेक्ट के माध्यम से अगर होती है, ज्यादातर होता है, चाहे तितली हो, भौरा हो या कोई मक्खी दूसरी है, हनी भी है, इनके माध्यम से जब वो पराग किसी पुष्प पर मकरंद के लिए बैठती हैं या उसका रस चूसने के लिए बढ़ते, तो उनके पैरों या पंखों से ये परागकण में विशेष व्यवस्था होती है कि उनमें चिपकने का गुण पाया जाता है, कि वो जानवरों के शरीर से चिपक जाएं, और जब वो वहाँ वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र भी विशेष प्रकार की होती है कि उन परागकणों को वहाँ उनके शरीर से अपने ऊपर चिपका लेती। तो दोनों में विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, जिसके कारण यह पॉलिनेशन संभव हो पाता है। इसी तरह से जानवरों के माध्यम से हो गया, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब के माध्यम से जो है, जो भी चलने वाले ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, उनके द्वारा भी परागण की क्रिया संपन्न होती है। किरोप्टेरा यानी चमगादड़ों के द्वारा होता है तो उसे किरोप्टेरोफिली कहते हैं। जिस भी एनिमल के द्वारा होता है उसी का नाम उसके साथ है। अगर स्नेल्स के द्वारा हो रहा, मोलस के द्वारा हो, तो उसे मेलेकोफिली कहते हैं। तो ये जो है पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो है
संपन्न होती है क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में ये तो हवा में उड़ के जा रहा है, पानी के माध्यम से जा रहा है या एनिमल के द्वारा जा रहा है, ये संभव नहीं है कि ये समान जात के ही पौधों के पुष्पों तक पहुंचे, या असमान जात के पौधों के पुष्पों तक भी पहुंच सकता है। तो यदि समान प्रकार के पुष्पों पर जाता है तो उसे जिटोनोगैमी, सजातीय परागण होता है, जिटोनोगैमी कहते हैं, सजातीय। और यदि यह जो है अलग प्रकार के पौधे के पुष्प के जो उस जात के नहीं होते हैं उनके ऊपर परागित होता है तो उसे जीरोगैमी। तो जिटोनोगैमी या जीरोगैमी, जिटोनो का मतलब स्वपराग, मतलब सजातीय, जिटोनो सजातीय के लिए लगता है, और जीरो जो है यह विजातीय। यदि क्रॉस पॉलिनेशन अलग प्रकार के जात के किसी दूसरे पौधे के साथ हो रहा है तो उसे जीरोगैमी, यदि सेम प्रकार के उसी प्रकार के पौधे के साथ हो रहा है तो उसे जिटोनो। ठीक है, तो जिटोनोगैमी और जीरोगैमी दो तरह के टर्म यूज किए जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के संदर्भ में, या तो सजातीय हो सकता है या तो विजातीय हो सकता है। अब इसमें एक केस और है कि अगर एयर, वाटर या एनिमल के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो पराग कणों की संख्या क्या होनी चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन में सीधे उस फ्लावर के नर भाग से मादा भाग पर गिरते हैं, इसलिए इसमें वेस्टेज कम होता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में एयर, वाटर या एनिमल के माध्यम से चलना है, इसलिए इनमें वेस्टेज की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और वेस्ट होते भी हैं, इसलिए इनमें पराग कणों की मात्रा जो होती है बहुत अधिक होती है। उनमें जो है पराग कणों की संख्या अधिक होती है, जिससे कि अगर वेस्टेज होगी तो कुछ न कुछ पराग कण वहां तक पहुंच सके। तो एडाप्टेशन भी इनमें होता है और साथ में इनमें नंबर भी बहुत अधिक होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं पॉलिनेशन मुख्यतः दो कैटेगरी में, सेल्फ और क्रॉस में, बट एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो तीन तरीके के हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और विजातीय जीरोगैमी को उन्होंने एक अलग तीसरा पॉलिनेशन रखा है कि अलग तरह के पौधों के मध्य, जब विजातीय पौधों के मध्य पॉलिनेशन होता है तब उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीरोगैमी। इस तरह से वहां पर क्लास एनसीईआरटी की बुक अगर उठाते हैं तो उसमें पाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और विजातीय पॉलिनेशन, ये तीन तरीके का पॉलिनेशन पाया जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब कल इसके बाद जो है पॉलिनेशन के बाद पराग कणों का अंकुरण और उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस और फर्टिलाइजेशन, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए।